इकोनॉमीज। अभी कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है? 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है। अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के पे ही हम चल रहे हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अनदर इज सोशलिस्ट एंड थर्ड इज हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। आज ना हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, सोशलिस्ट किस तरीके से चलती है और मिक्स्ड। आगे जाके थोड़ा हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ओके, फर्स्ट आते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर। इसको हम ना फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जांपल अगर हम देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आया आपको यूएसए एंड जापान। परफेक्ट एग्जांपल यूएसए। कैसे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज द नेम सजेस्ट कैपिटल, कैपिटल मतलब हेवी मनी, हेवी मनी मतलब ओनर्स। कैपिटल को जनरली ओनर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओनर्स जहां पे बहुत हेवी कैपिटल से आते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन है उसकी। ओके, और क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर आपका जो मार्केट है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी। गवर्नमेंट इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रखती है, मार्केट कंट्रोल करता है पूरी इकोनॉमी को। अब इकोनॉमी क्या होती है सर? जहां इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो जस्ट अभी हम समझ के आए हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन से, इस तरीके से कि माइक्रो को भी बेनिफिट हो, मैक्रो को भी बेनिफिट हो। फिर से तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? यही काम करती है जो इकोनॉमिक्स काम करती है, वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी काम करती है। लेकिन इन सारे डिसीजंस में कौन इन्वॉल्व होता है? गवर्नमेंट? नो, मार्केट फोर्सेस, ओनर्स, जो सेलर्स एंड परचेजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं जो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अच्छे समझते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस, इस पेन की प्राइस क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी। इस पेन की क्या प्राइस होगी, ये डिसीजन प्रोड्यूसर करेगा कंज्यूमर से, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज से। दिस इज, अगर ऐसा हर फॉर ऑल गुड्स हो रहा है देन इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं कि सर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक वर्ड जो बहुत फेमस होता है, इट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि कंज्यूमर इज अ किंग। कंज्यूमर जैसा चाहेगा इकोनॉमी वैसे रन करेगी, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर जितनी डिमांड करेगा प्रोड्यूसर उतनी प्रोड्यूस करेगा। तो इन अ वे जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कंज्यूमर फोकस्ड होती है। जो कंज्यूमर चाहेगा सिर्फ वही बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर कंज्यूमर चाहते हैं कि मोबाइल फोन्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो और फूड ग्रेन्स का कम प्रोडक्शन हो, तो अगर इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती तो ऐसा ही होता। लेकिन लेकिन अगर ये एक मिक्स्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है। और गवर्नमेंट क्या करती है? उन सेक्टर्स को भी ध्यान में रखती है जहां पर ग्रोथ कम हो रही है, डिमांड कम है, पर इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, फॉर लाइक पुअर पीपल की भी का भी ध्यान रखती है। तो जो इस तरीके की इकोनॉमी होती है वो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में चले जाते हैं। कैपिटलिस्ट कुछ नहीं देखता। कैपिटलिस्ट देखता है क्या डिमांड है उसी की सप्लाई करेंगे, जिसकी ज्यादा डिमांड है उसकी ज्यादा सप्लाई करेंगे, जहां ज्यादा प्रॉफिट है वहां ज्यादा सप्लाई करेंगे, जहां कम प्रॉफिट है वहां नहीं करेंगे। सो द होल इकोनॉमी रन्स विद द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या होता है? दो चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। इसको हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। तो जहां मार्केट फोर्सेस होती हैं वहां पर हमारी प्योरली मार्केट फोर्सेस काम करती है, वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट का नेग्लिजिबल रोल होता है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या कंज्यूमर के ऊपर। अब आप आपके साथ ले सकते हो कैपिटलिस्ट का और भी है, फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब कि रन बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होगा? आपका डिमांड है। बेस्ट एग्जांपल जो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अभी ये क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, सोशलिस्ट मतलब जो पूरी सोसाइटी जो डिसीजन लेती है, क्या लेती है? गवर्नमेंट बनाती है। सोसाइटी क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। अभी कौन डिसीजन लेगी? सोसाइटी के बिहाफ पर तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कंट्रोल्ड में क्या होता है? सारी की सारी सोसाइटी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं वो कंट्रोल करती है और पूरी सोसाइटी को उसी कंट्रोल से वो आगे मूव करती है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी सेम चीज है, सिनोनिम्स है आपके तीनों आपस में। थर्ड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। असल में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है ये काफी अच्छा वर्ड है इन दोनों के कंपैरिजन में। सोशलिस्ट भी अच्छा है, कंट्रोल थोड़ा सा और लगता है सुनने में। पहले हुआ करते थे राजाओं के टाइम पर कंट्रोल इकोनॉमी, हम जनरली इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। अब सेंट्रली प्लान्ड में मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी प्लानिंग एक ही जगह से होती है, हर चीज की प्लानिंग एक ही जगह से होती है और एग्जीक्यूशन होता है। अब इसको समझो, सोशलिस्ट कंट्रोल या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है आज के जमाने में परफेक्टली सोशलिस्ट, परफेक्टली कंट्रोल या परफेक्टली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसका मेजर पोर्शन इस तरीके से देखने को मिलता है। आएंगे अभी हम उसके एग्जांपल पर। पहले समझ लेते हैं इस इकोनॉमी में होता क्या है। इस इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इंटरवेंशन होता है।
सारे डिसीजंस आपकी गवर्नमेंट लेती है इस इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट सारे। एंड इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ ये डिसीजन नहीं लेती कि क्या बनाना है, तो ये भी डिसीजन लेती है कितना बनाना है और किसे बनाना है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है। किस तरीके से करेगी? वो लाइसेंसिंग कर देगी। लाइसेंसिंग मतलब अगर किसी को फूड इंडस्ट्री में जाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी लाइसेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगा कि मुझे इसको लाइसेंस देना है कि नहीं देना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंट्रोल आ गया। फिर उस लाइसेंसिंग में वो एक पॉइंट डाल देगा कि आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इस प्राइस से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो पूरी इकोनॉमी के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेजर डिसीजंस लेती है। इनफैक्ट वो क्वालिटी भी कंट्रोल करती है। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं उस इकोनॉमी में लेती है। उस इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या मार्केट फोर्सेस वहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड करती है? आंसर इज नो। मार्केट फोर्सेस नहीं डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। एग्जांपल, कोई कंट्री का एग्जांपल याद है, आप समझ में आ जाए? रशिया। रशिया एंड चाइना। चाइना तो थोड़ा बहुत लिबरल हो गया, पर स्टिल रशिया इतना लिबरल नहीं है, पर स्टिल दोनों ही सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम क्या चीज देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में लिखेंगे कि मैक्सिमम गवर्नमेंट पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन या इंटरवेंशन। एंड इसके लिए क्या मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सब गवर्नमेंट करते हैं। गवर्नमेंट decides price and quantity of goods and services। G&S मतलब goods and services। इसका एग्जांपल हमको क्या देखने को मिलता है? दो परफेक्ट एग्जांपल इज अवेलेबल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बट स्टिल दो कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। वन इज रशिया एंड अनदर इज चाइना। लिख लीजिए, फिर हम सी से स्टार्ट करेंगे। आगे लास्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब चूंकि नाम मिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर की सब जो इकोनॉमीज की आपने बात करी उन दोनों को मर्ज करो, तो अभी जो इकोनॉमी निकल के आती है वो आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड इज इंडिया। इंडिया ये अकेली इतनी परफेक्ट एग्जांपल के साथ मिक्स्ड इकोनॉमी की कोई और कंट्री इतनी अच्छा एग्जांपल नहीं रखती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है ये समझते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कैपिटलिस्ट के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशलिस्ट के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। कैपिटलिस्ट का बेनिफिट क्या है कि सर ऑलमोस्ट हर जगह पर मार्केट फोर्सेस की प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड करेगी। इसका मतलब कंज्यूमरिज्म आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास एक बहुत अच्छी लिबर्टी, एक बहुत अच्छी फ्रीडम होती है यहां पर काम करने की इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का जो यहां पर ट्रेड हमको मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट का ट्रेड क्या है? सर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे सोशलिस्ट का कौन सा पोर्शन लिया है कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर के ऊपर एक गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है। वो बॉडी जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरे इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है और इंडस्ट्री विद इन मार्केट फोर्सेस से काम करती है। और वो किसको रिपोर्ट करती है? वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। गेटिंग द पॉइंट? तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी से नेशन का पोर्शन चल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है, वो सोशलिस्ट व्यू से आ जाता है। और उसके बाद बची हुई जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट से आती है। थोड़ा इसका और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने ट्राई का नाम तो नहीं सुना था, तो आपका फेयर और एग्जांपल लेना। आपको ऐसे कर लेते हैं। आरबीआई को सब जानते हैं, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक, बैंक्स क्या करती है? वो इंटरेस्ट रेट लोन्स पर और डिपॉजिट्स पे डिसाइड करती है। किसका डिसीजन है? बैंक्स का। बैंक कैसे इंटरेस्ट डिसाइड करेगी? बैंक डिसाइड करेगी कि जनरल पब्लिक को कैसे चाहिए। आई होप आपको ये बात पता होगी। अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो कम इंटरेस्ट है, अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। होम लोन पर है कुछ अभी के हिसाब से 6, 6.5, 7%। पर्सनल लोन पर है 12% से 24% तक। ये डिसीजन किसने लिया? ये डिसीजन बैंक्स ने खुद से लिया, मार्केट फोर्सेस से, कि लोगों को ज्यादा जरूरत है इन सिक्योरिटीज का, में ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। किसने डिसीजन लिया? बैंक ने। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सोशलिस्ट व्यू है, सॉरी कैपिटलिस्ट व्यू है, कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि अगर किसी को फार्मिंग के लिए लोन चाहिए तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी ने, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसने एक रूल फ्रेम कर दिया एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, एक सोशलिस्ट व्यू लेने की। अभी बैंक्स की बाइंडिंग है उन सब चीजों को फॉलो करने की। अब आ जाते हैं हम ट्राई के एग्जांपल पर। आपको पता है एक जमाना ऐसा था जब इनकमिंग कॉल पर पैसे लगते थे। क्या होता था कि अगर आपके घर में फोन आया, आपने फोन उठा के, मतलब अगर किसी ने फोन उठाया और वो डिस्कनेक्ट हो गया तो 8 रुपए कट जाते थे। उस जमाने के 8 रुपए, सोचो आज की क्या वैल्यू है।
फोन उठाने के पैसे लगते थे। फिर क्या हुआ, ये डिसीजन किसका था, कैपिटलिस्ट व्यू का। कंपनीज ने आपस में डिसीजन लिया था कि भैया ये हमारे चार्जेस चलेंगे हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से, हमारी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। ओके, ये कैपिटलिस्ट व्यू से। फिर क्या हुआ, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, उसने बोला नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा, आप रेट कट करिए। तो पूरे इंडिया की सारी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी सबने अपने रेट कट करे, और ऐसा ट्राई ने कईयों बार किया। इनफैक्ट अभी जब आपका जियो आया था, तो जियो के टाइम पर भी ना एयरटेल और आपका वोडाफोन और आइडिया, तब आइडिया अलग था, इन लोगों ने ट्राई में कंप्लेंट करी कि ये फ्री में आपके कॉल्स करा रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल्स फ्री में कर रहे हैं, ये गलत है, दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग। ट्राई में कंप्लेंट करी, किसने, एक कंपनी ने। तो ट्राई ने वहां से रिस्पॉन्स किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, दिस इज अ हेल्दी कंज्यूमरिज्म। सो अगेन द पॉइंट हियर इज ट्राई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटर समझते हैं ना, गैस में एक रेगुलेटर होता है, बढ़ा देता है तो गैस बढ़ जाती है, कम कर देता है तो गैस कम हो जाती है। सेम वे ट्राई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया में सोशलिस्ट व्यू जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज से आता है, कैपिटलिस्ट व्यू जो है वो नॉर्मल मार्केट फोर्सेस से आता है। उन दोनों को, अगर वो दोनों का एक साथ कहीं पर प्रेजेंट है, उसको हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो हमारा सोशलिस्ट व्यू है, यहाँ पर आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज से आता है, एंड जो आपका कैपिटलिस्ट व्यू है ये आपका मार्केट फोर्सेस से आता है। और अगर किसी इकोनॉमी में ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट है, गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है और नॉर्मली आप काम भी कर सकते हैं मार्केट फोर्सेस से, तो अगर ये दोनों कहीं पर एक साथ हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नाम लिख लेते हैं, ये आपको आगे भी काम आएगा। सेबी का नाम आपने सुना है, ट्राई का मैंने आपको बता ही दिया, आरबीआई का आपने सुना है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ है, डी से कुछ और है, IRDA। देन एक फूड के ऊपर भी है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक अथॉरिटी है, UGC। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर एक अथॉरिटी AICTE, मैं वो सब जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ। ये सारी अथॉरिटीज क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। सारे स्कूल्स UGC के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने करके अथॉरिटी बनाई, नॉर्म्स बनाए, उसके अंदर आप बहुत अपनी लिबर्टी से यूज कर सकते हो, उसको एक्सीड नहीं कर सकते। इस तरीके की जो इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी है, लिख लीजिए। ओके।